जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो आप एलएलबी करना चाहते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के माध्यम से, तो एलएलबी करने के फ़ायदे क्या हैं और फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। और दोस्तों, एलएलबी करने में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी होगी, अगर आप प्राइवेट कॉलेज करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज की कितनी फ़ीस होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में पूरा डिटेल्स करेंगे कि अगर आप एलएलबी करते हैं तो एलएलबी करने के बाद आप लोगों को क्या क्या बन सकते हैं। सभी लोग ज़्यादातर एडवोकेट ही बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप अगर एलएलबी करते हैं तो वकील के अलावा भी आप बहुत कुछ बन सकते हैं। इसके बारे में भी पूरी डिटेल्स आज हम लोग जानेंगे और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप एलएलबी को आपको एडमिशन मिल जाएगा तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका विषय कौन कौन सा होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। और दोस्तों, इसके साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पूरी डिटेल्स आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पूरी लेटेस्ट जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। चलो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि एलएलबी के बारे में हम जो लोग बात कर रहे थे। दोस्तों, अगर हम लोग एलएलबी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, जो टोटल कोर्स आप एलएलबी का होता है वो 3 वर्षों के लिए जो एलएलबी प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि एलएलबी जो है एक होता है 5 साल का होता है जो इंटर के बाद होता है, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं जो कोर्स है एलएलबी का 3 साल का होता है उसके बारे में हम लोग बात करें। दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे तो जो के.एस. साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या की बात करेंगे तो यहाँ का जो फीस होता है दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे अयोध्या जो के.एस. साकेत पीजी कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, इसका जो फीस है यहाँ पे अयोध्या का 3,940 रुपये आप लोगों का लगभग एलएलबी के लिए आप लोगों का फीस लगेगा। और दोस्तों, इसके अलावा 1,200 रुपये रजिस्ट्रेंस परीक्षा फॉर्म वगैरह कुल मिलकर के मान के चलिए दोस्तों आप लोगों का 5,000 रुपये के आसपास आप लोगों का बन जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म भी रहेगा। तो दोस्तों, ये हो गया कि मान लीजिए अगर आप साकेत महाविद्यालय अयोध्या से अगर एलएलबी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों को हम बता दें साकेत महाविद्यालय अयोध्या में टोटल 320 सीटें हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, लगभग 320 सीटें जो हैं साकेत महाविद्यालय अयोध्या में एलएलबी के लिए 3 वर्षों के लिए रखा गया है। और वैसे एलएलबी दोस्तों कितने वर्षों का होता है, एलएलबी आप लोगों का जो 3 वर्षों के लिए दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ट्यूशन फीस भी लेना चाहते हैं, लाइब्रेरी फीस लेना चाहते हैं और बेसिक चार्ज रहता है, ये सब मिला करके भी आप लोगों का इसमें सब ऐड रहता है। तो टोटल आप लोगों का 3,940 रुपये और आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह मिला करके कुल मान के चलिए कि आप लोगों का 5,000 रुपये के आसपास आप लोगों का साकेत महाविद्यालय से एलएलबी के लिए बन रहा है। वहीं पर दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से जो 3 वर्षीय कोर्स ग्रेजुएशन के बाद अगर आप लोग एलएलबी करना चाहते हैं तो आप लोगों को टोटल 6 सेमेस्टर के बाद ही आप लोग कानून का पाठ्यक्रम आपका पूरा होता है। यानी कि दोस्तों, जो 3 वर्षों में आप लोगों को टोटल कितने सेमेस्टर रहेंगे, टोटल 3 वर्षों में आप लोगों का 6 सेमेस्टर आप लोगों को देना पड़ेगा एलएलबी का। यानी कि 1 साल में अगर हम लोग देखेंगे तो दोस्तों तो लगभग जो है 2 सेमेस्टर एक साल में पड़ेगा, तो टोटल 3 साल में आप लोगों को 6 सेमेस्टर आप लोगों को एलएलबी का देना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, अगर आप लोगों को एलएलबी करना है, जैसा कि आप सभी लोगों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे ही दिया है, तो अगर आप लोग को बता दें कि न्यूनतम जो है 45% से लेकर के 50% अंकों तक आप लोगों का ग्रेजुएशन बीए बीएससी भी काम होना चाहिए, तब आप लोग एलएलबी के लिए एलिजिबल होते हैं। वहीं पे दोस्तों बता दें, इसमें आयु सीमा न्यूनतम तो इसमें 18 वर्षों के लिए रखा गया है, लेकिन अधिकतम आपकी उम्र इसमें कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। आपकी उम्र 40 साल 50 साल 60 साल के आसपास रहेगा तब भी आप एलएलबी कर सकते हैं। ये दोस्तों 3 साल का एलएलबी होता है जो टोटल जो है 6 सेमेस्टर में बटा होता है। वहीं पे दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे विषय के बारे में बात करेंगे, जो टोटल 6 सेमेस्टर का, यानी कि 3 साल में आप लोगों को कौन कौन से विषय पढ़ने रहेंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये टोटल 3 वर्षों का पढ़ रहे हैं। पूरा डिटेल्स हम लोग आपको बाद में बताएंगे। ये 3 सालों का है। 3 साल में आप लोग दोस्तों संवैधानिक कानून पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे, ये और उसके बाद हम लोग अनुबंध विधि पढ़ेंगे, आप
कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, पारिवारिक कानून हो गया, हिंदू और मुस्लिम कानून हो गया, ये हम लोग फैमिली से संबंधित पढ़ेंगे दोस्तों। ये 3 वर्षों में आप लोगों को टोटल सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अपकृत्य विधि पढ़ेंगे दोस्तों, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ेंगे, ये आप लोगों का अपकृत्य विधि हो जाएगा। श्रम और औद्योगिक कानून पढ़ेंगे, यानी कि लेबर का नियम क्या होता है, लेबर लॉ क्या होता है, इसके बारे में 3 वर्षों में हम लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को भी पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कंपनी कानून और पर्यावरण कानून, ये भी आप लोगों को पढ़ना रहेगा। आपराधिक कानून, सीआरपीसी, आईपीसी या फिर एविडेंस एक्ट भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि इम्पोर्टेंट रोल का अदा करता है। तो ये आप लोगों को आपराधिक कानून तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों व्यवहारिक प्रशिक्षण और कानूनी सहायता और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोस्तों इतने सब्जेक्ट ये आप लोगों का मोटे मोटे शब्दों में बता रहे हैं कि ये 3 वर्षों में आप लोगों को इन शब्दों के इन्हीं सब्जेक्ट के बारे में, विषय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का, अगर इसके फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा डिटेल्स हम बुक भी आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रथम सेमेस्टर में जो होते हैं, प्रथम सेमेस्टर में दोस्तों टोटल आमतौर पर 7 पेपर होते हैं। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को कितने पेपर देने रहेंगे दोस्तों? 7 पेपर देने रहेंगे। पहला कौन सा पेपर रहेगा? अनुबंध विधि, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सम्मान सिद्धांत और धारा 1 से लेकर के 75 तक रहेगा। वहीं पे दोस्तों दूसरा जो आप लोगों का पेपर रहेगा संवैधानिक कानून रहेगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रहेगा, भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत और अधिकार, ये आप लोगों का दोस्तों सेकंड पेपर हो जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग तीसरे पेपर के बारे में बात करेंगे तो पारिवारिक कानून, जैसे कि फैमिली लॉ हो गया, हिंदू विवाह हो गया, मैरिज विवाह हो गया, या किसी को विवाह हो गया, गोद लेना हो गया, उत्तराधिकारी के नियम हो गया। तो ये आप लोगों को पारिवारिक कानून जो है ये हिंदू लॉ को तीसरे सब्जेक्ट में आप लोगों को तीसरे पेपर में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग चौथा सब्जेक्ट की बात करेंगे तो अपकृत्य विधि आ जाएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दीवानी, गलतियां और उपभोक्ता संरक्षण कानून हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। वहीं पे दोस्तों अगर हम 5वें विषय में पढ़ेंगे, 5वें पेपर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो जो 5वां सब्जेक्ट होता है दोस्तों आप लोगों को, ये होता है मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ, वैश्विक नियम और अधिकार, ये आप लोगों का 5वां पेपर रहेगा दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग 6ठे पेपर के बारे में बात करेंगे तो अपराध कानून, भारतीय न्याय संहिता या आईपीसी पढ़ेंगे हम लोग, लॉ ऑफ क्राइम्स पढ़ेंगे, आपराधिक कानून के बुनियादी सिद्धांत आप लोगों को पेपर देना रहेगा। इसको आप लोगों को 6ठा पेपर आप लोगों को पढ़ना रहेगा। वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग 7वें पेपर की बात करेंगे तो 7वें पेपर में दोस्तों कानूनी भाषा, सम्मान अंग्रेजी भी रहेगा, लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग इंक्लूडिंग जनरल इंग्लिश, कानूनी शब्दावली और ड्राफ्टिंग इसमें सम्मिलित रहेगा। वहीं पर दोस्तों अगर हम आप लोगों को परीक्षा का पैटर्न बता दें दोस्तों, तो आप लोगों ने जो पेपर दिया होगा, परीक्षा का पैटर्न कैसे होता है दोस्तों? लिखित पेपर होता है, प्रत्येक मुख्य थ्योरी पेपर 100 अंकों का होता है, यानी कि आप लोगों का जो पेपर देना रहेगा 100 नंबर का रहेगा दोस्तों। प्रश्नों के प्रकार के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा, लघु उत्तरीय रहेगा, यानी कि आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी दोनों प्रश्न आते हैं। पूरा पेपर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बाद में। लेकिन और उसके बाद दोस्तों मध्यम छात्र अपनी शब्दानुसार हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम में परीक्षा लिख सकते हैं। चाहे तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं अपने पेपर को, या फिर हिंदी में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। आप लोगों को दोस्तों बता दें, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर पास करने के लिए आप लोगों को न्यूनतम 36% से लेकर के 40% आप लोगों को लाना पड़ेगा, तब आप जो पास माने जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को दोस्तों जो 7 सब्जेक्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट में आपको 36 से 40% लेकर आएंगे, तभी आप लोगों को पास किया जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे, कॉलेज की बात करेंगे दोस्तों अगर हम लोग, तो सरकारी और एडेड कॉलेज की बात करेंगे तो विश्वविद्यालय परिषद या सरकारी एडेड कॉलेजों की फीस बहुत कम होती है, जो लगभग 3,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति वर्ष सेमेस्टर फीस लगभग 1,500 रुपये से लेकर के 2,500 रुपये तक होती है। ये दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज और एडेड गवर्नमेंट कॉलेज की बात हम कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो प्राइवेट कॉलेजों में दोस्तों प्रति वर्ष जो है 15,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये तक आप लोगों को 1 साल का पेमेंट करना पड़ सकता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एलएलबी करते हैं तो लगभग 7,000 रुपये 8,000 रुपये सेमेस्टर वाइज होते हैं, तो
कुछ कॉलेज में आपको 15 से 16 हज़ार रुपये में भी आप लोगों को 1 साल का हो जाएगा, और जो कुछ बीएफए कॉलेज रहेंगे उसमें आप लोगों को 25 हज़ार रुपये के आसपास तक की फीस हो सकती है 1 वर्षों का। परीक्षा शुल्क दोस्तों विश्वविद्यालय द्वारा अलग से लिया जाता है। परीक्षा शुल्क दोस्तों ये आप लोगों को 1,000 रुपये के आसपास पड़ता है। ये परीक्षा शुल्क आप लोगों को अलग से आप लोगों को देना पड़ेगा। ये दोस्तों आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों एलएलबी यानी कानून की पढ़ाई करने के कई फायदे भी होते हैं, जो आपको एक मजबूत कैरियर और समाज में एक खास पहचान भी बनाता है। तो सबसे पहले कि आपको कोर्ट में वकालत करने भी कर सकते हैं, यानी कैरियर के जो विकल्प हैं आप लोग को एलएलबी करने के फायदे क्या हैं इसके बारे में बता रहे हैं आप लोग को। आप लोग कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, यानी कि आप वकील बन सकते हैं। आप बार काउंसिल में रजिस्टर होकर के जिला कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप वकील भी बन सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां और बैंकों में लीगल एडवाइजर जो होते हैं, ये या लॉ ऑफिसर के रूप में भी आप लोग काम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बैंक होता है, आप लोगों को फार्मा में भी होता है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो लीगल एडवाइजर के लिए भी वैकेंसी निकालती है। तो अगर आप एलएलबी करते हैं तो इसमें भी आप लोगों को जाने के लिए अवसर रहेगा, जो कि एक मोटी सैलरी भी आप लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा मिलती है। तो आप लोगों को वहाँ पर भी आप लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आप लोगों को एलएलबी करने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, जिससे आप लोगों को वहाँ पर जॉब मिल जाती है। वहीं पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे सरकारी नौकरियों में भी एलएलबी करने के काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। सेना में जज आप लोग बन सकते हैं, जज एडवोकेट जनरल बन सकते हैं। रेलवे और विभिन्न मंत्रालयों में कानूनी विशेषज्ञों की भारी मांग रहती है दोस्तों, यानी कि अगर आप रेलवे में और जो है विभिन्न जो सरकारी मंत्रालय होते हैं उसमें भी कानून से संबंधित रखने के लिए एडवाइजरी जारी होती है, तो उसके लिए भी आप लोग सरकारी नौकरी भी आप एलएलबी के माध्यम से बन सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जज बनने का बेहतरीन अवसर रहता है। एलएलबी पूरा करने के बाद आपको पीसीएसजे यानी न्यायिक सेवा परीक्षा में आप लोग बैठ सकते हैं। इस परीक्षा को पास करके आप सीधे सिविल जज या मजिस्ट्रेट भी बन सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग जज बनने के लिए आप लोगों को बहुत बेहतरीन अवसर रहता है अगर आप एलएलबी करते हैं तो। और दोस्तों समाज में आप लोगों का मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी रहता है। अगर आप कानून की पढ़ाई यानी कि एलएलबी कर लेते हैं तो लोग आपको काफ़ी ज़्यादा सम्मानित भाव से देखते हैं, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। आप लोग अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं फिर भी आप लोगों को वकील साहब करके बुलाया जाता है। आप लोगों को मतलब ये मान चलिए आप लोगों को समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बराबर मिलती है। कानून के जानकार को समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान की नज़र से देखा जाता है। आप समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता भी दे करके उनकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब दोस्तों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये सब दोस्तों आप लोगों को करना पड़ेगा, अपने अधिकारों को समझ भी हो सकता है। आपको देश के संविधान, नागरिक अधिकारों और रोजमर्रा के कानूनों जैसे उपभोक्ता अधिकार, श्रम, कानूनी संपत्ति की गहरी समझ मिलती है। कोई भी व्यक्ति या सरकारी तंत्र आपका आसानी से शोषण नहीं कर सकता है। अगर आप एलएलबी करते हैं तो कोई भी सरकारी तंत्र आप लोग का शोषण नहीं कर सकता। जैसे पुलिस कर्मचारी हो गए, पुलिस ऑफिसर हो गए, फिर भी उन लोगों को वकील से बात करने के लिए, वकील साहब से बात करने के लिए एक बार सोचना पड़ता है कि ये व्यक्ति कानून से ज़्यादा जानकार है, तो इनसे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को अगर लॉ की पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को कानून की पूरी जानकारी रहती है। तो जो भ्रष्ट ऑफिसर रहते हैं वो लोग भी वकील साहब से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, मतलब बहुत ही कम प्रकार से बात करने से परहेज करते हैं। तो इससे भी आप लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं पे दोस्तों बात करेंगे हम लोग वित्तीय स्थिरता भी रहेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ भी होता रहे। इस क्षेत्र में अनुभव बढ़ने के साथ साथ आपकी कमाई की कोई सीमा नहीं है। आप लोग ये मान चलिए अगर आप लोग अच्छे जानकार हो जाएंगे, आपका जितना भी ज़्यादा नॉलेज रहेगा, आप एक सफल वकील या कॉर्पोरेट लीगल हेड की फीस और सैलरी बहुत ज़्यादा मोटी होती है दोस्तों। तो अगर आप लोग कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर भी बन जाते हैं तो आप लोग को मोटी फीस मिलेगी। अगर आप सफल वकील बन जाते हैं तो भी आप लोग का पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, मतलब एक कोई निश्चित सीमा नहीं रह सकती। तो आप लोगों को फाइनेंशियल ग्रोथ भी होता है। और सिविल सर्विसेज में भी दोस्तों हेल्प होता है आप लोगों को। यदि आप यूपीएससी, आईएएस,
आईपीएस या राज्य लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो एलएलबी का सिलेबस विशेषकर संविधान और प्रशासनिक कानून आपको बहुत फायदा पहुंचाता है। अगर आप एलएलबी करते हैं तो दोस्तों आप लोग यूपीएससी भी तैयारी यानी कि आईएएस पीएससी की तैयारी करने में भी आप लोग को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये सब आप लोग इन सभी कोर्सों को करके दोस्तों आप लोग समाज में एक प्रकार से अपना सम्मान भी बढ़ाएंगे और साथ साथ अपने करियर को भी आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो कुछ खास जानकारी थी आप लोगों को एलएलबी करने के फायदे क्या है, एलएलबी का गवर्नमेंट कॉलेज का फीस, फर्स्ट सेमेस्टर का फीस कैसा है क्या है। अब आप लोग बताइए आप लोगों को किस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है, उसी प्रकार से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों अगले में हम आप लोगों को पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का पूरी बुक पीडीएफ प्रोवाइड करने की पूरी ट्राई कर रहे हैं। हम आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का। और दोस्तों आप लोग इसी प्रकार से अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।